में आने लग गए हैं। सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो आपको बता दें, बुलंदशहर सदर में 7.88% मतदान हो चुका है। ये बुलंदशहर सीट का ये आपको फीसदी मतदान बता रहे जो अभी तक का रहा है। देवरिया सदर में 6.9% मतदान पड़ चुका है। बांगरमऊ में 8.27% मतदान हुआ। नौगावा सादात में 8.5% मतदान हुआ है और घाटमपुर में 5% मतदान। मल्हनी में 7.50% मतदान हो चुका है। टुंडला में 8% मतदान हुआ है। तो ये अभी तक का वोटिंग प्रतिशत है। जिस तरीके से सुबह से हमने देखा जो मतदाता थे वो एक एक करके पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच रहे थे, उनमें रुझान देखा गया और उसके बाद अब ये वोटिंग प्रतिशत सुबह 9 बजे तक का आपके सामने और 2 घंटे का देखिए ये वोटिंग प्रतिशत है। यानी कि सुबह 7 बजे से चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया जो रुझान थे वो शुरू हो गया आना। एक एक करके वो फीसदी हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं। कहां कितने फीसदी वोट पड़ा है, कौन कौन सी सीट पर कितने फीसदी वोट हो चुका है। नौगावा सादात में 8.5% पड़ा है वोट अभी और घाटमपुर में 5% वोट हो चुका है। मल्हनी में 7.50% मतदान हो चुका है और टुंडला में 8% मतदान। ये 2 घंटे का रुझान अभी तक का, यानी कि 2 घंटे में कितने फीसदी इस जिले में अभी तक यहाँ पर कितनी विधानसभा सीटों पर, यानी कि 7 विधानसभा सीटें जहां पर ये उपचुनाव हो रहा है वहां कई फीसदी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि फिलहाल अभी जो मतदाता है वो जागरूक दिखा है और सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का ये टोटल अभी 2 घंटे का ये मतदान जो फीसदी है अलग अलग जिलेवार वो हम आपको दिखा रहे हैं। नौगावा सादात में 8.5% मतदान हो चुका है। घाटमपुर में 5% मतदान हो चुका है। टुंडला में 8% मतदान हुआ है। मल्हनी में 7.50% मतदान। हालांकि देखिए सुबह 7 बजे से हमने देखा कई जगह ईवीएम में भी खराबी आई थी और अमरोहा में हमने देखा कई जगह ईवीएम की खराबी की खबरें आई, शिकायतें आई। उसके बाद उन शिकायतों को दूर किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो मतदाता पहुंच रहे थे वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए 45 मिनट 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो इंतजार भी करते रहे, लेकिन उसके बाद अब ये 2 घंटे का मतदान फीसदी अलग अलग जिलेवार सीट के हिसाब से हम आपको दिखा रहे हैं। बांगरमऊ का, नौगावा सादात का 8.5 है और टुंडला में 8% हुआ है। मल्हनी में 7.50% हुआ है। घाटमपुर में 5% मतदान पड़ा है। ये मतदान ये दिखाता है कि हमारा जो वोटर्स है वो जागरूक है और सुबह की हल्की ठंडी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो मतदाता है वो पहुंच रहे पोलिंग बूथ स्टेशन पर। लखनऊ से देखिए बड़ी खबर, उपचुनाव को लेकर वोटिंग प्रतिशत जो है अब वो सामने आ चुका है। 2 घंटे का 9 बजे तक का ये वोटिंग प्रतिशत आपके सामने है। बुलंदशहर सदर में देखिए 7.88% मतदान। देवरिया सदर में 6.9% मतदान। ये लगातार हम आपको सीटवार यहाँ पर किस तरीके से मतदान पड़ा है वो आपको दिखा रहे हैं। बांगरमऊ में 8.27% मतदान हो चुका है। नौगावा सादात में 8.5% मतदान हुआ। हालांकि वोटर्स काफी संख्या में घरों से निकलना शुरू कर चुके हैं और अभी सिर्फ 2 घंटे का ये प्रतिशत वोट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसके आगे जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये फीसदी बढ़ता चला जाएगा, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता चला जाएगा। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और शाम 6 बजे तक और तस्वीर क्लियर हो पाएगी कि इस बार किस तरीके से जो मतदाता है वो जागरूक है। तो ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके, लगातार देखिए बुलंदशहर सीट पर वो नजर बनाए हुए हैं किस तरीके से वहां पर रुझान आ रहे हैं। नरेंद्र, 2 घंटे का वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुका है। अभी फिलहाल बुलंदशहर में आप किस तरीके से देख पा रहे हैं लोगों की भीड़ दिख रही है, क्योंकि आगे हो सकता है ये फीसदी और बढ़े वहां का भी। देखिए 2 तरह की चीजें हैं। पहला तो ये है कि जो कोविड का प्रोटोकॉल है उसका पालन लोगों को करना पड़ रहा है, इसलिए जो भीड़ पहले बहुत लंबी लंबी दिखती थी वो नहीं दिख रही है। दूसरी बात यह है कि अभी सुबह में यहाँ ये वो इलाका है जहाँ पर सर्दी शुरू हो चुकी है, तो सर्दी की वजह भी है और इसीलिए लोग यहाँ अभी बड़ी तादाद में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे सूरज खिल रहा है उसके बाद देखा है कि लोगों का जो हुजूम है वो मतदान केंद्रों की तरफ चल पड़ा है। महिलाएं भी बड़ी तादाद में निकल कर आ रही हैं। खास करके जो देहात के इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी तादाद देखी जा रही है। इसके अलावा जो घनी आबादी वाले हिंदू मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, मिश्रित आबादी के इलाके हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे लोग वोटिंग के लिए देखे जा रहे हैं।
और धीरे धीरे ये जो प्रतिशत है, जैसे जैसे और ज़्यादा सूरज चढ़ेगा और लोग जो है अपने घरों से निकलेंगे, क्योंकि आज पूरा बाजार भी बंद है और एक तरीके से छुट्टी है, तो कहीं लोगों को इन्वॉल्व भी नहीं होना है किसी काम में, इसलिए उनके पास केवल आज का दिन वोटिंग के लिए ही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो मतदान केंद्र है वहाँ पर इस तरह से रंगोलियाँ बनाई गई हैं, बहुत सारे यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं, उसमें ये दिखाया गया है कि जो वोट है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए लोगों को अपना वोट देना चाहिए। बहुत सारे नारे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इस तरह के जो प्रयास हैं वो प्रशासन की तरफ से हैं, जिला निर्वाचन की तरफ से हैं और लोगों में जागरूकता फैलाने का ये प्रयास किया गया है और उसका असर जो है अब धूप चढ़ने के बाद देखा जा रहा है। लोग अच्छी खासी तादाद में देख रहे हैं, मूवमेंट करते हुए आप देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, वोट डालकर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। तो इस तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए नरेंद्र, वहां पर अभी तक का जो वोट फीसदी 2 घंटे का आया है, यानी कि वोटिंग प्रतिशत जो आया है यहाँ पर बुलंदशहर का वो 7.88% है। यानी कि दिखाता क्या है कि वहां पर जो मतदाता है वो जागरूक है। देखिए सुबह 7 बजे की स्थिति ये थी कि यहाँ पर हल्का कोहरा भी था और उसके अलावा सर्दी भी थी, तो इसलिए जो वोटर है वो घर से नहीं निकल रहा था और चूंकि आज छुट्टी का दिन है इसलिए लोगों को कहीं किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होना है। सो वो अपना जो दैनिक काम है वो सब निपटा के उसके बाद जो मतदान केंद्र है उसकी तरफ चले हैं। इसीलिए जो वोटिंग प्रतिशत है शुरुआत का वो 7% के ही आसपास पहुंच पाया है। अगर यही स्थिति गर्मी के दिनों में होती तो यहाँ पर जो लोगों का रूटीन होता है सुबह उठने का वो करीब करीब 5 से 6 बजे होता है, लेकिन जाड़ों में थोड़ा आलस रहता है और सर्दी की वजह से लोग कम निकलना पसंद चाहेंगे। हमारे साथ कानपुर से अवनीश दीक्षित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, फिरोजाबाद से जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कानपुर का रुख कर लेते हैं। अवनीश, वहां का रुझान क्या देख पा रहे मतदाताओं का, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत आ चुका है 2 घंटे का? देखिए जो रुझान है जो मतदाताओं का देखने लायक है, लोगों लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई हैं, लोग काम भी करते हैं और कोविड के प्रोटोकॉल का जो नियम है उसका पालन करते लोग। जितेंद्र का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र वहां हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र देखिए एक एक करके हर एक सीट पर किस तरीके से अभी तक वोटिंग शुरू हुई है वो हम लगातार दिखा रहे हैं। वहां की सीट क्या कह रही है, किस तरीके से वहां पर मतदाता जागरूक दिख रहा है, संख्या बढ़ी वहां पर? देखिए शिवांगी, बिल्कुल जिस तरह अन्य यूपी की सातों सीटों पर जो रुझान देखा जा रहा है, फिरोजाबाद की टुंडला सीट भी अछूती नहीं है। यहाँ भी वोटिंग परसेंटेज एकदम अचानक गिरा है। कारण कोविड भी हो सकता है, कारण चुनाव के जो बहिष्कार हो रहे हैं विभिन्न इलाकों में ये भी हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में 3.5 साल भाजपा सरकार ने जो काम किए उसका इस चुनाव से सीधा लेन देन है। और ऐसी स्थिति में जिन इलाकों में चुनाव नहीं विकास नहीं हुए, जिन इलाकों में चुनाव है, ऐसी जनता वहां बहिष्कार कर रही है, तो वोट प्रतिशत गिरने का स्वाभाविक जो है उद्देश्य बनता है। ऐसी स्थिति में तमाम इलाके हैं, जैसे फिरोजाबाद रूधऊ गांव की बात की जाए, लाइन पार की बात की जाए, यहाँ बहिष्कार किया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी वहां समझाने में लगे हैं, वोटरों को रुझाने में लगे हैं, लेकिन विकास का अहम मुद्दा रहा है। बिल्कुल। और देखिए टुंडला में 8% मतदान अभी तक का रहा है जितेंद्र, लेकिन वहां पर जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं वो चिंता का सबब जरूर बन जाता है ऐसे में, क्योंकि अभी तक वहां पर लोगों का गुस्सा जो है विकास के मुद्दे को लेकर रहा है। यानी कि विकास का मुद्दा हावी रहेगा टुंडला सीट पर, हम ये समझे। और जो 8% वोट पड़ा है ये क्या कहता है? बिल्कुल शिवांगी, जो 8% वोट पड़ा है, कहीं ना कहीं एक्चुअल में क्या है कि जैसे शहर की बात करें तो शहर का मतदाता सुबह वोटिंग करने निकलता है, क्योंकि दोपहर में मौसम भी हो जाता है, भीड़ भी होती है। तो कोविड जो चल रहा है उसको लेकर मतदाता नहीं चाहता कि भीड़ भाड़ में अपने मताधिकार का प्रयोग करें, लाइन में लगे, वायरस से संक्रमित हो। तो ऐसी स्थिति में जो शहरी इलाके का मतदाता है वो अपने को जागरूक मानते हुए सुबह सुबह वोटिंग कर देता है। ग्रामीण अंचल में इस तरह की स्थिति ठीक उल्टी होती है। गाँव के लोग पहले परिवार का काम करते हैं और उसके बाद वो मतदान करने निकलते हैं, क्योंकि पूरे दिन उनको लगता है कि वोट डालना है, लाइन में लगना है। तो ऐसी स्थिति में जो ग्रामीण क्षेत्र का मतदाता है वो अभी घरों से नहीं निकला। तमाम इलाकों का सुबह निरीक्षण किया गया था, तमाम बूथों से कवरेज की। ये देखा जा रहा था जिन बूथों में आम चुनाव पर लाइन लंबी लंबी कतारें लगती थी, ऐसा कहीं फिरोजाबाद की टुंडला विधानसभा में नजारा नहीं दिखा जहां लंबी लंबी कतारें लगी हों और भारी तादाद में मतदाता हो। 1000 से अधिक मतदाता का तो खैर कोविड-19 के तहत आयोग ने भी प्रोवाइड
डिवाइड किया है, लेकिन 100 से 200 की लाइन भी बड़ा 1-2 बूथों पर जरूर देखी गई। अन्यथा की स्थिति सामान्य 50, 30, 40, 50, 60, 70 ऐसे मतदाता लाइनों में लगे दिखे, 1 बाई 1 वोट डाल के चलते नजर आए। कहीं कहीं बूथों पर सन्नाटा भी पसरा है, जो साफ जाहिर करता है कि लोग वोट डालने में रुचि नहीं समझ रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं सरकार बनाने की बात आती है। हम कानपुर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि अमरोहा ऐसी सीट जहां पर लगातार नजर बनाए हुए हैं हर राजनीतिक दल। अवनीश, ये बताइए, फिरोज अवनीश, देखिए वहां पर 5% मतदान हो चुका है घाटमपुर सीट पर उपचुनाव के लिए। वहां पर लोगों का रुझान साफ तौर पर क्या दिखाते, क्या यहां पर पक्ष में पड़ रहा है वोट बीजेपी के या फिर विपक्ष के पक्ष में पड़ता दिख रहा है ये वोट? शिवानी, ये कहना तो मुश्किल है वोट किसके पक्ष में पड़ रहा, लेकिन एक बात क्लियर है कि घाटमपुर सीट इस बार एक नया इतिहास लिखने जा रही है। जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थी कमल रानी, उनके निधन के बाद से सीट खाली हुई थी और सीट पर कांग्रेस ने अपने दिग्गज प्रत्याशी जो पहले सर्विसेज थे, सरकारी सेवा में थे, उनको उतारा था। समाजवादी पार्टी पुराने दिग्गज कई बार विधायक रहे जिनकी कोरी को उतारा है, और भारतीय जनता पार्टी ने बाल सेवक रहे उपेंद्र पासवान प्रत्याशी बनाया। टक्कर जो देखने को मिल रही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो किनारे हो गए, लेकिन जो मेन लीड पे वो भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो लड़ाई हो रही है वो कांग्रेस प्रत्याशी से हो रही है, क्योंकि साफ बात है कि उनको जो चुनाव लड़ने के जो पर्यवेक्षक जो लोग भेजे गए थे यहाँ पर, पूर्व विधायक और सांसद राकेश चांद और पूर्व विधायक सांसद। चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और इसी के साथ देखिए लगातार ये चुनाव को लेकर हमारी कवरेज जारी है और इसी